अर्धरात्रि में क्या क्या करना चाहिए, आइए विस्तार से जानते हैं। दिन और रात के 24 घंटे में ज्योतिष मान्यता के अनुसार 8 प्रहर होते हैं, जबकि व्यक्ति और प्रकृति में परिवर्तन होते रहते हैं। औसतन एक पहर 3 घंटे या 7.5 घड़ी का होता है, जिसमें 2 मुहूर्त होते हैं। एक घड़ी 24 मिनट की होती है। दिन के 4 और रात के 4 मिलाकर कुल 8 पहर होते हैं। किस पहर में कौन सा कार्य वर्जित माना गया है, यह जानना जरूरी है ताकि कुछ बुरा होने से बचा जा सके। तो आइए जानते हैं वे कौन से 8 पहर होते हैं। 8 पहर के नाम: दिन के 4 पहर पूर्वाह्न, मध्याह्न, अपराह्न और सायंकाल। रात के 4 पहर प्रदोष, निशित, त्रियामा एवं उषा। आइए 8 पहर के बारे में विस्तार से जानते हैं। सुबह का प्रथम पहर, दिन का पहला पहर। सूर्योदय के समय दिन का पहला पहर प्रारंभ होता है, जिसे पूर्वाह्न कहा जाता है। पंचम पहर को दिन का प्रथम पहर भी कहते हैं। इसका समय सुबह के 6 बजे से 9 बजे के बीच का होता है। यह पहर आंशिक रूप से सात्विक और राजसिक होता है, लेकिन नकारात्मक नहीं। इस पहर में सोना या संभोग करना वर्जित है। इस पहर में क्रोध को कदापि नहीं करना चाहिए, अन्यथा इसका मन और मस्तिष्क पर तो बुरा असर पड़ता ही है, साथ ही भविष्य भी खराब होता है। इस पहर में कटु वचन कहना या ग्रहकाल करना वर्जित है। इस पहर में घर में गंदगी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस पहर में घर में चंदन और गुलाब वाली सुगंध फैलाई जाए तो सुख और शांति बनी रहती है। दिन का दूसरा पहर, दिन के दूसरे पहर को मध्याह्न भी कहते हैं। यह पहर सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक का रहता है। इस पहर में हमारा मस्तिष्क ज़्यादा सक्रिय होता है, इसलिए कार्य करने की अक्षमता बढ़ जाती है। इस पहर में अगर हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाया जाए तो संपत्ति का लाभ मिलता है और कर्ज से मुक्ति या राहत मिलती है। हालांकि इस पहर में मांगलिक कार्य करने और पेड़ पौधे लगाने से बचने की सलाह दी जाती है। दिन का तीसरा पहर, दिन के तीसरे पहर को अपराह्न, दोपहर बाद या सप्तम पहर कहते हैं। यह समय दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच तक का होता है। यह तमोगुणी समय होता है। इस पहर में भोजन करना उत्तम है, लेकिन सोना और स्नान करना उचित नहीं होता। इस पहर में नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। इस पहर में भगवान श्री कृष्ण की उपासना की जाए तो संतान उत्पत्ति की समस्या दूर होती है। दिन का चौथा पहर, दिन के चौथे और अंतिम पहर को सायंकाल कहते हैं। दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे के बीच का समय सायंकाल का होता है। यह पहर सात्विक तो होता है, लेकिन इसमें तमोगुण की प्रधानता रहती है। इस पहर में विश्राम कर सकते हैं, लेकिन भोजन से बचना चाहिए और कोई भी नया काम शुरू नहीं करना चाहिए। इस समय में अगर नियमित रूप से पौधों में जल डाला जाए तो माता और पिता का बच्चों के साथ उनका संबंध मधुर रहता है। दोस्तों, ये हुए दिन के पहर। आइए जानते हैं रात के 4 पहर के बारे में। रात का प्रथम पहर, रात के प्रथम पहर को प्रदोष काल और प्रथम पहर कहते हैं। शाम को 6 बजे से रात को 9 बजे तक का समय रात का प्रथम पहर होता है। इस पहर में सतोगुण की प्रधानता रहती है। इस पहर में किसी भी प्रकार के तामसिक कार्य करना वर्जित है। क्रोध, कलह, बहस करना वर्जित है। इस पहर में भोजन करना और सोना वर्जित है। इस पहर में पूजा, प्रार्थना, संध्या वंदन, ध्यान आदि करने से बहुत लाभ मिलता है। इस समय में घर के पूजा के स्थान पर घी का या तेल का दीपक
जलाना अच्छा रहता है। रात का दूसरा पहर। रात के दूसरे पहर को निशिथ कहते हैं। यह पहर रात को 9 बजे से रात के 12 बजे तक के बीच का होता है। इस पहर में तामसिक और राजसिक अर्थात दोनों ही गुणों की प्रधानता होती है, लेकिन यह पूर्णतः नकारात्मक नहीं होता। इस पहर में भूलकर भी फूल या पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और ना ही किसी वृक्ष को छेड़ना चाहिए। ऐसा करने से पाप लगता है। इस पहर में किसी भी प्रकार की खरीदारी भी नहीं करनी चाहिए। इस पहर में बने भोजन का कुछ हिस्सा पशु को खिलाएंगे तो आर्थिक रूप से हमेशा मजबूत बने रहेंगे। रात का तीसरा पहर। रात के तीसरे पहर को तिर्यामा या मध्यरात्रि भी कहते हैं, जो रात के 12 बजे से रात के 3 बजे के बीच का होता है। यह समय शुद्ध रूप से तामसिक माना गया है। यह समय पूर्ण विश्राम का ही होता है। इस पहर में भोजन, स्नान या ध्यान करना वर्जित है। ऐसा करने से भारी नुकसान उठाना होता है। इस पहर में प्रार्थना करने से वह तुरंत फलदायी होती है। रात का चौथा पहर। इस पहर को उषा काल कहते हैं। रात के 3 बजे से सुबह के 6 बजे के बीच के समय को रात का अंतिम पहर भी कहते हैं। यह पहर शुद्ध रूप से सात्विक होता है। इस पहर में भी अन्न जल ग्रहण करने से बचें। इस पहर में उठकर नित्य कर्मों से निपटकर पूजा अर्चना या ध्यान करने से लाभ मिलता है। अगर इस पहर में शिवलिंग पर नियमित रूप से जल चढ़ाया जाए तो जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। ऐसा करने से कर्जमंद इंसान भी कर्ज मुक्त हो जाता है। आशा है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल लाइफ फैक्ट को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके।